गणेश चतुर्थी क्या है, इसे कब मनाते हैं और इसे क्यों मनाते हैं? हर साल अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना और फिर के नारे लगाते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा करना, ये तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आपको इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की पौराणिक कथा मालूम है? नहीं? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है। वैसे तो इसे हर राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये सबसे बड़ा त्योहार है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चतुर्थी के दिन घर और मंदिरों में गणेश मूर्ति की स्थापना से शुरू होता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़े बजाते हुए लेकर आते हैं। सभी लोग गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 10 दिनों तक अपने घरों और मंदिरों में गणेश भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, नाच गाना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और गणेश जी को मोदक के प्रसाद चढ़ाते हैं। और अंत में चतुर्दशी के दिन यानी 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन होता है और अगले साल जल्दी आने की कामना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक शुभ काम करने से पहले गणेश भगवान का पूजन होता है, उसी प्रकार हर मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाने की वजह क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन पूरी महाभारत लिखना उनके बस में नहीं था। तो फिर तब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया। वैसे गणेश चतुर्थी को लेकर एक मान्यता यह भी है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन का कार्य आरंभ किया था। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए गणेश जी की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, मैं इसे लिख तो दूंगा, पर जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो कलम नहीं रुकूंगा, और यदि कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। परंतु महर्षि वेद व्यास बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं तो एक साधारण सा ऋषि हूँ। हो सकता है कोई श्लोक बोलते वक्त मुझसे गलती हो जाए, इसलिए आप सोच समझकर और गलती हो तो उसका निवारण करते हुए श्लोक को लिपिबद्ध करें। गणेश जी ने सहमति दे दी और दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। व्यास जी ने श्लोक बोलना शुरू किया और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। अब दोस्तों, महाभारत कोई छोटा ग्रंथ तो नहीं है। महाभारत के लेखन का कार्य पूरे 10 दिनों तक चला। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही स्थान पर बैठकर महाभारत को लिखते रहे। अब आप भी सोचिए, यदि आप एक ही स्थान पर बैठकर पूरे 10 दिनों तक एक ग्रंथ लिखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी? 10 दिनों तक एक ही स्थान पर बैठने के कारण उनका पूरा शरीर जड़त्व हो गया, मतलब जम गया, और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया, और इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को स्थापित किया जाता है। और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं, और जो कोई इस दौरान उनकी पूजा करता है उस पर अपनी कृपा जरूर बना के रखते हैं। अब ये तो थी गणेश जी की गाथा, पर पूरी स्टोरी का मॉरल क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है? गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व है कि हमें 10 दिन संयम के साथ बिताते हुए आत्म अवलोकन करना चाहिए, मींस सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हमें अपने सभी सेंसेस पर कंट्रोल रखते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, और 10 दिन बाद अपने मन और आत्मा पर जमी मिट्टी और धूल की परत को हटाते हुए और मन निर्मल करते हुए एक सकारात्मक जीवन जीना चाहिए। तो क्या आप गणेश चतुर्थी के बारे में इससे पहले इतना जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी।